हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है रहीम क्लासेस में। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। पहले उन सूत्र को जानेंगे, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 फिर कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, बिंदुओं A2,3 B 0,2 C 1,1 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को जान लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं A2,3 B 0,2 C 1,1 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले त्रिभुज एक तो बना लीजिए। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C। अब देखिए, A का निर्देशांक कितना है। A का निर्देशांक 2,3 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2,3। अब देखिए, B का निर्देशांक कितना है 0,2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0,2। अब देखिए, C का निर्देशांक कितना है 1,1, तो लिख दीजिए 1,1। अब इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, अब x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2, फिर इंटू लगाए तो लगा दीजिए। y2 का मान कितना है 2, तो लिख दीजिए 2, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो माइनस लगा दीजिए। अब y3, देखिए y3 कितना है, y3 1 है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1, फिर प्लस का चिन्ह तो लगा दीजिए प्लस। अब x2 पूछ रहा है, तो x2 कितना है यहाँ पे 0, तो लिख दीजिए 0, फिर इंटू y3 कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब y1 कितना कर रहा है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, फिर प्लस x3 कितना है 1, तो लिख दीजिए 1, फिर इंटू y1 कितना है, देखिए y1 3 है, तो 3 माइनस y2 कितना है 2, फिर इंटू लगा दीजिए और कोष्ट लगा दीजिए। देखिए 1/2, 2 इंटू का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब 2 रुपया है आपके पास, 1 रुपया दे दिए तो कितना रुपया बचा, 1 रुपया, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब 0, देखिए 3 रुपया आपके पास कर्जा है और 1 रुपया दे दिए, तो कर्जा कितना रुपया बचा 2 रुपया, तो गुनने में -2 होगा। क्या कि देखिए 3 रुपया आपके पास कर्जा था और 1 रुपया दे दिए, तो 2 रुपया कर्जा बचा, तो माइनस, कर्जा को किस में लिखा जाता माइनस में, तो माइनस लिख दीजिए, फिर प्लस 1, इंटू का मतलब होता है गुना। अब देखिए 3 रुपया है आपके पास और 2 रुपया दे दिए, तो कितना रुपया बचा 1 रुपया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, फिर कोष्ट लगा दीजिए। अब देखिए 1/2
अब कोष्ट लगाइए, 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2, फिर प्लस। अब 0 को -2 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा। किस देखिए 1 को अगर 0 से गुना करिएगा तो 0, 2 को अगर 0 से गुना करिएगा 0, अब -2 को 0 से गुना करिएगा तो 0, लिख दीजिए यहाँ पे 0, फिर प्लस 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2। अब देखिए 2 और 1 3, देखिए पहले इन दोनों को जोड़िए, 2 को और 0 को जोड़िएगा तो 2 ही होगा, फिर प्लस। अब 1 बचा तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए 1/2, अब 2 1 3, तो यहाँ पे गुना में 3, फिर बराबर। अब क्या है, इससे गुना कर दीजिए, 1 से 3 को गुना करिएगा तो 3, फिर बट्टा में क्या है 2 है, 1 को 3 से गुना करिएगा तो 3, बट्टा में 2 है तो लिख दीजिए वर्ग इकाई आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, बिंदुओं A -2,3 फिर B 2,5 C 6,0 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे जो है ना ए का मान बदल दिया है, बी का मान बदल दिया है और सी का मान बदल दिया। तो क्या क्वेश्चन को पहले पढ़िए, बिंदुओं ए 2-2,3 बी 2,5 सी 6,0 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। अब देखिए ए का निर्देशांक कितना है -2,3, तो ए का निर्देशांक लिख दीजिए -2,3। अब देखिए बी का निर्देशांक कितना है 2,5, तो बी का निर्देशांक 2,5 लिख दीजिए। अब सी का निर्देशांक कितना है 6,0, तो लिख दीजिए 6,0। अब इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको मान लीजिए x3, इसको मान लीजिए y3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप सूत्र लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र से ही बनेगा। देखिए 1/2 कोष्ठ लगा दीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 फिर कोष्ठ लगा तो लगा दीजिए, x1 देखिए कितना है -2, तो लगा दीजिए, फिर इंटू y2 कितना है, y2 5 है तो लगा दीजिए 5, फिर माइनस y3 कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे किसका चिन्ह है प्लस का, तो लगा दीजिए प्लस। अब क्या कह रहा है x2, क्या कह रहा है x2, तो देख लीजिए x2 ये है, तो x2 का मान कितना है 2, तो लिख दीजिए जो 2, फिर इंटू है तो लिख दीजिए। अब देखिए y3 कितना है 0, तो लिख दीजिए 0, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। फिर y1 कितना है 3, देखिए y1 3 है तो लिख दीजिए 3, फिर इंटू, फिर प्लस x3 कितना है, देख लीजिए x3 कह रहा है तो x3 6 है तो लिख दीजिए 6, फिर इंटू y1 कितना है, y1 है 3, फिर माइनस y2 कितना है, y2 5 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 फिर कोष्ठ -2 इंटू है तो गुना का चिन्ह होगा। फिर देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर प्लस का चिन्ह तो लगा दीजिए प्लस, फिर 2 गुण्य माइनस, देखिए
-3 रुपया है आपके पास, और 0 रुपया दे दिए तो कितना रुपया बचा? 1 रुपया नहीं दिए तो -3 बचा। देखिए -3 रुपया, 3 रुपया आपके पास कर्जा, अब आप उसको 1 रुपया नहीं दिए तो कितना रुपया बचा? 3 रुपया कर्जे में बचा ना, आप नहीं ना दिए उसको। तो देखिए -3 लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह तो लगा दीजिए प्लस। अब देखिए 6, इसका मतलब होता है गुना, तो लिख दीजिए गुना। अब देखिए 5 रुपया आपके पास माइनस में है, 5 रुपया आपके पास कर्जा और 3 रुपया दे दिए तो कर्जा कितना रुपया बचा? 2 रुपया, तो माइनस में 2 रुपया। फिर कोस्ट, अब देखिए 1/2 कोस्ट लगा दीजिए। -2 को 5 से गुना करिएगा तो 5 दूनी 10, माइनस लगा दीजिए तो -10, फिर प्लस नहीं होगा। अब देखिए 3 दूनी 6, -6, माइनस प्लस माइनस तो -6। देखिए इसको समझिए, इसको यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 2 गुने -3, तो 2 गुने -3 कितना होता है? 3 दूनी 6, इसको गुना करिए 3 दूनी 6, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस गुना हो गया। देखिए माइनस गुने प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6 तो लिख दिए ना -6। अब देखिए फिर प्लस नहीं होगा। अब देखिए 6 दूनी 12, फिर माइनस, इसको भी समझिए, यहाँ पे इन दोनों को समझिए। देखिए 6 गुने -2 तो 6 दूनी 12, फिर माइनस लगा तो लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस, अब माइनस प्लस माइनस तो -12। अब देखिए 1/2 -12 और 10 और -6, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 12, 6 और 10 कितना हो जाएगा? देखिए 10 और 6, 10 12 कितना? 10 12 22, 22 हुआ, अब 6 28, 22 6 28। अब माइनस का चिन्ह लगाया तो लगा दीजिए। अब देखिए 1/2 गुने -28, इसको काट दीजिए 14 बार में 14, माइनस लगाए तो लगा दीजिए। अब इसको गुना करिए, 14 का 14, माइनस है ना तो लगा दीजिए वर्ग इकाई, आंसर। इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगला वीडियो अब तक तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।